अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में कमजोर है, उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हो, टीचर भी अक्सर कहा करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता है, आप भी मन ही मन यही सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत पीछे है, वो कभी टॉपर बन ही नहीं पाएगा, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कमजोर बच्चा भी कैसे टॉपर बन सकता है, पढ़ाई में बेहतर कर सकता है, बिना ट्यूशन बदले और बिना कोई महंगी कोचिंग के। सबसे बड़ा सच है माइंडसेट का, जो हम कभी बदलना नहीं चाहते। कोई बच्चा जन्म से कमजोर नहीं होता है, ना ही बहुत तेज होता है, अक्सर हम उसे ऐसा बना देते हैं। कमजोर बच्चे और तेज बच्चे में फर्क सिर्फ इतना है, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका और सही माहौल। अगर पढ़ने का सही तरीका नहीं है तो होशियार से होशियार बच्चा भी फेल हो सकता है, और अगर सही तरीका और सही माहौल अगर बच्चे को दिया जाए तो कमजोर बच्चा भी टॉपर बन सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 5 ऐसे समाधान हैं जो अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, उसके साथ फॉलो करते हैं, तो उससे कमजोर से तेज वाले बच्चे की कैटेगरी में ला सकता है। पहला समाधान है, बच्चे को कमजोरी शब्द से दूर रखिए। अक्सर पेरेंट्स किसी न किसी माध्यम से अपने बच्चे को कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि पढ़ाई में ही बच्चा आगे जा सकता है? बच्चा जिस एक्टिविटी में होता है, वो अगर खेल रहा होता है, अगर बच्चा कुछ कर रहा होता है, तो वो भी उसके लाइफ में एजुकेशन का पार्ट है। बच्चा जो कुछ भी कर रहा होता है, इसका मतलब है कि वो उसको करके सीख रहा होता है। जबकि पेरेंट्स को ये लगता है कि पढ़ना ही केवल सीखना है, इसलिए पेरेंट्स से ये गलती हो जाती है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा कोई और एक्टिविटी कर रहा है, उससे कोई बड़ी गलती नहीं हो जाए या कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए, तो अपनी तरफ से ये कह देते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे होगा ही नहीं, तुम कभी कर ही नहीं पाएगा। और इसी तरह से बच्चे की जब पढ़ाई की बात आती है तो वहां पे भी पेरेंट्स कह देते हैं कि देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अभी कमजोर हो, तुम अभी छोड़ दो। इस तरीके से हम अपने बच्चे को कमजोर शब्द से परिचय करवा देते हैं और आपका बच्चा उसे मान भी लेता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी करे, पढ़ाई में हो या खेल में हो, उसे किसी भी तरीके से आप डराएं नहीं, उसे हौसला दे कि बेटा आप ट्राई करें, आपसे ही होगा, आप ही कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बच्चे का मनोबल बढ़ा सकते हैं, ना कि आप मनोबल उसका गिरा दें। उससे कमजोरी शब्द से आप परिचय मत कराएं। याद रखिए पेरेंट्स, ये छोटे छोटे से शब्द और आपकी छोटी छोटी सी कोशिशें बच्चे का भविष्य बनाती है, इसलिए इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा समाधान है, कभी भी किसी और बच्चे से, किसी और व्यक्ति से अपने बच्चे की तुलना मत करें। किसी भी तरीके से आपका बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है। आप अपने बच्चे की खूबियों और कमियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप तुलना करते हैं। हो सकता है आपके बच्चों में किसी विषय को लेकर के, किसी आर्ट को लेकर के, किसी खेल को लेकर के विशेषता हो, उसमें कुछ ऐसी खूबियां हो जो किसी और बच्चे से बहुत बेहतर हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में वो बेहतर नहीं है, शर्मा जी के बेटे से, तो मेरा बेटा तो बिल्कुल कमजोर ही है। जबकि ऐसा है नहीं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसे हर रोज डे बाय डे ये देखें कि आपका बच्चा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। आप उनके पिछली गलतियों से, पिछली सीखी हुई चीजों से, वर्तमान की चीजों से तुलना करना सिखाएं। उन्हें कहें कि आप गौर करें, आप कोशिश करें कि आपने जो कल सीखा है वो आज उससे आप बेहतर सीखेंगे। अगर आपका बच्चा कल 10 में से अगर 6 सवाल सही कर रहा था, तो आज वो 10 में से 8 सवाल सही करे, ये आपको तुलना करनी चाहिए। अगर कल आपका बच्चा जिस विषय को ठीक से समझ नहीं रहा था, आज उसी विषय को ठीक से समझने लगा है, ये तुलना कीजिए, ये अपेक्षा कीजिए, यही सही प्रगति है बच्चे की। याद रखिए पेरेंट्स, टॉपर बनने का रास्ता छोटे छोटे सुधारों से होता है, जो पेरेंट्स आपके बिना संभव नहीं है। और तीसरा समाधान है, पढ़ाई को छोटा बनाएं। दुनिया में हर बच्चे को पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, वो पढ़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता है, लेकिन क्या हर बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या हर व्यक्ति नहीं पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। बस हमें पढ़ाई को आसान बनाना है, उसे छोटा बनाना है। बच्चे को बिल्कुल भारी भरकम चीजों से परिचय पहले ना करवाएं। बच्चे अभी छोटे हैं, वो अभी बड़े नहीं हुए, वो 5 से लेकर के 10 साल के बीच में होते हैं, तो आप उन्हें भारी भारी चैप्टर ना दें, ज्यादा घंटे पढ़ने के लिए ना बैठाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। 20-20 मिनट बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाएं, छोटी छोटी चीजों को सिखाने की कोशिश करें। बड़े बड़े चैप्टर, मोटी मोटी किताबों के चक्कर में ना पढ़ें। पहले जरूरी है कि आपका बच्चा पढ़ना सीखे, लिखना सीखे, बातों को समझना सीखे। इसलिए
पढ़ाई को आसान बनाए, उन्हें छोटा बनाए, और ये काम पेरेंट्स ही कर सकते हैं बच्चों के साथ में सहयोग दे करके। तो पेरेंट्स, छोटा टारगेट आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ाएगा, और आत्मविश्वास टॉपर बनने की पहली सीढ़ी है। और चौथा समाधान है जिसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बच्चे को रटाने की, याद कराने की जगह उसे समझाने पर आप फोकस करें। चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो, परिवार के कोई भी सदस्य हो, आप उसके हर एक टॉपिक को खुद समझ करके थोड़ा भी समझाने की कोशिश करते हैं, उसे उसकी लाइफ से लिंक करना सिखाते हैं, उसे एंजॉय करना सिखाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाई बहुत हल्की लगेगी, बहुत मजेदार लगेगी, उसे वो लिंक कर पाएगा, अपने से जोड़ पाएगा। तब बच्चा मजेदार तरीके से पढ़ना सीखेगा, पढ़ाई को बहुत सीरियस लेगा, और वो एक दिन बहुत अच्छा करेगा। जब आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं, या बच्चा जब स्कूल से सीख के आता है, तो आप उनसे पूछें कि बताओ आज आपने ऐसा क्या सीखा और कितना सीखा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अगर बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी इस टॉपिक के बारे में बताता है या समझा पाता है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा बातों को समझ रहा है, टॉपिक को अच्छे से समझ रहा है। और जो बच्चा खुद समझ करके दूसरे को समझा कर पढ़ता है, वो बच्चा आगे चलकर टॉपर बनता है। पांचवा समाधान है, मोबाइल नहीं बल्कि माइंड ट्रेनिंग पर हमें काम करना होगा। अक्सर हम देखा करते हैं घरों में, प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, मार्केट में, बस स्टैंड पर, हर एक जगह पर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, हर कोई मोबाइल चला रहा है। इसका बहुत बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। वो ऐसे एडिक्ट होते चले जा रहे हैं मोबाइल के कि वो मोबाइल छोड़ने पर गुस्सा करते हैं, रोने लगते हैं, यहां तक कि हाथ तक चला देते हैं। तो बहुत जरूरी है हमें उन मोबाइल की दुनिया से उनके वास्तविक दुनिया में लाना होगा। मोबाइल छीनना समाधान नहीं है, हमें उन्हें मोबाइल का सही यूज करना सिखाना होगा, हमें कंप्यूटर का उन्हें सही यूज करना सिखाना होगा। उनकी पढ़ाई में मोबाइल का कैसे सही उपयोग हो सकता है, उनके स्किल में कैसे मोबाइल उन्हें सहयोग कर सकता है, ये उन्हें हमें सिखाना होगा। किसी टॉपिक को वो कैसे सही तरीके से समझ सकता है और अपने स्किल को कैसे बेहतर बना सकता है, ये हमें उन्हें सिखाना होगा। मोबाइल से ज्यादा बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ हमें लेके जाना होगा। क्यों, क्या और कैसे वाले सवाल बच्चे को पूछने की आदत डालनी होगी। उन्हें हर रोज मोबाइल की जगह पर कहीं आउटसाइड आप घुमाने के लिए लेके जाएं और कई तरह के सवाल पूछें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको दे सामने में, और उन्हें कहे सॉल्यूशन के लिए कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। इससे बच्चे की सोच तेज होती है और उनकी पढ़ाई में धीरे धीरे सुधार होने लगती है और आगे चल के वो टॉपर बनते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो केवल आप बच्चे को मत देखिए, आप उन परिस्थितियों को देखिए जो बच्चों के सामने में है। आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं बच्चों को पढ़ाने में, एक बार आप उसे सही तरीके से उसके साथ में पेश आए, उन्हें सही इन्वायरमेंट दें, उन्हें गौर से देखें कि बच्चा किन चीजों में आखिर फंस रहा है। आप उन चीजों में बच्चे को बाहर लाएं, उन्हें सहयोग करें, अपना टाइम दें। केवल ये कह करके ना मुकरे कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास 1 घंटे का भी टाइम है तो भी आप इतना अच्छा सुधार ला सकते हैं इन 5 तरीकों से कि आपके बच्चे को टॉपर बना सकता है। खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं हर रोज बच्चे के साथ में 20 मिनट दे पाता हूं? क्या मैं बिना डांटे बच्चे को समझा पा रहा हूं? क्या मैं धैर्यपूर्वक बच्चे को सुन पा रहा हूं? क्या मैं हर रोज कोई नई टॉपिक से बच्चे को जोड़ता हूं, कोई नई बातों बच्चे को सिखा पा रहा हूं? तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाते और सिखाते हैं तो बच्चा एक दिन सच में टॉपर बनेगा। तो याद रखिए, बच्चे यूं ही टॉपर नहीं बनते हैं, बल्कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल बच्चे को टॉपर बनाती है। तो याद रखिए पेरेंट्स, आज का कमजोर बच्चा कल का टॉपर बन सकता है अगर उसे सही दिशा मिले तो। अगर बच्चों से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, हम इसका पूरा रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो इससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो भी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो समय पर आती रहेंगी जो आपके और आपके बच्चे के सही गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।